गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैड वाइब्स। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ब्रांड न्यू सीरीज़ जो कि है एनसीईआरटी हाईलाइट। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। शोज एन अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टेशन टू इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द फ्रूट्स एंड सीड्स। ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं और उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है अपना फ्रूट्स एंड सीड्स। अब मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर के थ्रू जितने भी फ्लावर के पार्ट्स हैं, उनके फंक्शन हैं, वो ब्रीफ वे में समझा देती हूँ। सबसे पहले अगर अपन देखें तो इस फ्लावर में क्या दिख रहा है अपने को, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी दिख रहा है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी दिख रहा है जो कि है अपना एंथर एंड फिलामेंट। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है, तो ये एक बायसेक्सुअल फ्लावर है। बायसेक्सुअल फ्लावर को अपन होमोथैलिक और मोनोशियस भी बोलते हैं। मोनोशियस क्यों? क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हैं। सो दिस इज अ बायसेक्सुअल फ्लावर। अगर अब अपन बात करें एपिगाइनस कंडीशन की, तो एपिगाइनस कंडीशन क्या होती है? ये जो अपनी ओवरी है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज द ओवरी, एंड ओवरी है वो इन्फीरियर पोजीशन में, मतलब नीचे प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स। ये जितने भी पार्ट्स हैं फ्लावर के वो सारे ओवरी से ऊपर प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एपिगाइनस कंडीशन। अगर इसका उल्टा हो, अगर ओवरी ऊपर प्रेजेंट हो और फ्लावर्स के पार्ट नीचे प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन। क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस कंडीशन। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट। एपिगाइनस कंडीशन पे एमसीक्यू आया था एनसीईआरटी से बेस्ड, जो अपना नीट एग्ज़ाम है उसमें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो एपिगाइनस कंडीशन क्या होती है? जब ओवरी की पोजीशन इन्फीरियर हो एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स। और हाइपोगाइनस कंडीशन क्या होती है? जब ओवरी की पोजीशन है वो सुपीरियर हो, ऊपर हो एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर पार्ट्स। अब अगर अपन बात करें वर्ल्स की, तो वर्ल्स मीन्स पार्ट्स होते हैं। तो 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, जिसमें से 2 आउटर होते हैं जिनको अपन बोलते हैं सेपल्स एंड पेटल्स। सबसे पहले अपन बात करेंगे सेपल्स की। सेपल्स, ये जो ग्रीन स्मॉल लीफी लाइक स्ट्रक्चर है, ये होते हैं अपने सेपल्स, और ये हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन में इन बर्थ स्टेज। सो फंक्शन क्या है इनका? फंक्शन है प्रोटेक्शन इन द बर्थ स्टेज। बर्थ स्टेज में प्रोटेक्शन करते हैं। इनके अरेंजमेंट को, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स आर कॉल्ड एज कैलेक्स। दिस इज कैलेक्स। सो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स को क्या बोलते हैं, तो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स को कैलेक्स बोलते हैं। और आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है 12th में, अगर आप सीबीएसई की एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कैलेक्स क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स। और अपन बात करें अगर अपने पेटल्स की, तो पेटल्स के अरेंजमेंट को, दिस आर द पेटल्स। ये जो है अपना फ्लावर की जो कलरफुल लीव्स लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसको अपन बोलते हैं पेटल्स, और इसके अरेंजमेंट को बोलते हैं कोरोला। सो पेटल्स के अरेंजमेंट को कोरोला बोलते हैं, और ये ब्राइटली कलर्ड और फ्रेगनेंस वाला होता है ताकि ये अट्रैक्ट करे पॉलिनेटर्स को, ताकि पॉलिनेशन ईजी हो सके। पॉलिनेटर्स सच एज इंसेक्ट्स। सबसे पहले अगर किसी भी फ्लावर में फ्रेगनेंस होती है, वो कलरफुल होता है, ब्राइट होता है, तो वो अट्रैक्ट करता है ना पॉलिनेटर्स को। इसीलिए पेटल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को, स्पेशली इंसेक्ट्स को, और इनके अरेंजमेंट को अपन बोलते हैं कोरोला। सो अब मैंने आउटर वर्ल्स बता दी हैं आपको, सेपल्स एंड पेटल्स, और इनके बारे में ब्रीफली भी बता दिया। अगर अपन इनर वर्ल्स की अब बात करें, मतलब अगर अपन बात करें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, अगर अपन बात करें अपना एंथर और फिलामेंट जो कि है अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सो दिस इज़ द एंथर एंड दिस इज़ फिलामेंट। ये स्लेंडर लॉन्ग स्ट्रक्चर जो है ये है अपना फिलामेंट। सो फिलामेंट क्या है? फिलामेंट एक प्रॉक्सिमल पार्ट है, मतलब ये प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द थैलेमस पे प्रेजेंट है। दिस इज द थैलेमस। सो थैलेमस के प्रॉक्सिमल एंड, ये प्रॉक्सिमल एंड मतलब पास में प्रेजेंट है थैलेमस के, जो कि अटैच्ड है थैलेमस से, वो है अपना क्या?
वो है अपना फिलामेंट। और ये जो एंथर है, दिस इज़ द एंथर, ये एंथर है वो डिस्टल पार्ट पे, डिस्टल एंड पे प्रेजेंट है, मतलब दूर है थैलेमस से। एंथर है वो बायलोब्ड और डायथिकस स्ट्रक्चर है। बायलोब्ड क्यों? क्योंकि इसके दो लोब है, सी, ये एक और ये दो, मतलब दो लोब है इसके, और हर लोब में दो थीका है, एक दो, एक दो, तो हर लोब में दो थीका है और बायलोब स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको बायलोब्ड और डायथिकस स्ट्रक्चर कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ थीका तो 4 है, लेकिन स्टिल इसको डायथिकस इसलिए कहते हैं क्योंकि एक लोब में सिर्फ 2 ही थीका है, तो बायलोब्ड और डायथिकस स्ट्रक्चर है और डिस्टल एंड ऑफ द थैलेमस पे प्रेजेंट है। नाउ अगर अपन बात करें गायनोशियम, गायनोशियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, पिस्टल की, तो इसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं, ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल। ओवरी की अगर अपन बात करें तो दिस इज़ द ओवरी, मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। ये अपनी जो बल्ज आउट स्ट्रक्चर है ये अपनी ओवरी है, और ओवरी की जो वॉल है वो फ्रूट की वॉल बनाती है। फ्रूट की वॉल का नाम क्या है? पेरिकार्प, मतलब लेमन टर्म में तो अपन उसको फ्रूट की वॉल बोलते हैं, लेकिन अगर अपन उसको मेडिकल टर्म या अपने बायोलॉजिकल टर्म में बात करें तो उसको अपन पेरिकार्प बोलते हैं। सो फ्रूट की जो वॉल है वो बनती है अपनी वॉल ऑफ ओवरी से। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जो भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया है, जो अपना फ्रूट एंड प्रोडक्ट बनता है, तो जो वॉल बनती है फ्रूट की वो बनती है अपनी वॉल ऑफ ओवरी से। फिर अगर अपन बात करें स्टिग्मा की, तो दिस इज़ द स्टिग्मा, दिस इज़ द स्टिग्मा, और यहाँ पे क्या होती है? लैंडिंग होती है पोलन ग्रेन्स की। जो पोलन ग्रेन्स है उसकी लैंडिंग यहीं होती है स्टिग्मा पे, और पोलन पिस्टल इंटरैक्शन भी अपने को स्टिग्मा पे ही देखने को मिलता है। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन जो होता है वो एक केमिकल इंटरैक्शन है, और ये जो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, मतलब पर्टिकुलर स्पीसीज़ के लिए ही होता है। मतलब पर्टिकुलर स्पीसीज़ का पोलन अगर पर्टिकुलर स्पीसीज़ उसी स्पीसीज़ के अपने स्टिग्मा पे आकर स्टिक होगा तो ही पोलन पिस्टल इंटरैक्शन देखने को मिलेगा, वरना रॉन्ग टाइप का अगर पोलन अपने स्टिग्मा पे आकर स्टिक हो जाएगा तो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, जो स्टिग्मा है वो उसको रिजेक्ट कर देगा। नाउ अगर अपन स्टाइल की बात करें, सो दिस इज स्टाइल। स्टाइल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्टाइल है और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट्स एंड वॉल्स ऑफ द फ्लावर।